अब इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले वक्फ बोर्ड क्या है वो समझ लेते हैं। तो वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्थान के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीन पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है, जिसने इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए इसे बनाया गया था। अब सवाल है कि कानून में बदलाव क्या होने वाले हैं। तो मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती हैं, और हो सकता है कि संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सकती है। नए बिल में यह प्रावधान हो सकता है कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो सकती है। राज्य की वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य में बोर्ड में 2 और केंद्र परिषद में 2 महिलाएं हो सकती हैं। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग की सदस्य नहीं हैं। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है, वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक नहीं है। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकता है। नए संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू हो सकता है जिन पर वक्फ बोर्ड और या किसी व्यक्ति ने दावे प्रतिदावे किए हैं। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के तरफ से किए गए सभी दावों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन जरूरी होगा। वक्फ की धारा 19 और 14 में बदलाव हो सकते हैं। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अब अपील की जा सकती है। ये प्रावधान अब तक नहीं थे। सवाल है कि इससे आम लोगों पर असर क्या पड़ेगा। तो अब तक बदलाव को लेकर जो भी खबरें सामने आई हैं, उससे देखकर, सुनकर, समझकर हमें यही पता लगता है कि आम मुसलमानों को इससे कोई भी दिक्कत, कोई भी फर्क उन्हें नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, वक्फ बोर्ड इमामों की सैलरी, स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप और बेवाओं को पेंशन देता है। तो अगर वक्फ बोर्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ हुआ तो ये शायद रुक सकता है। हालांकि अभी तक वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव होंगे ये सरकार ने हमें नहीं बताया है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, आम जनता को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, उन पर कोई भी असर नहीं होगा। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ